नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े में आप सभी का स्वागत है। आज एक दिन एक किताब में मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ वह है कुंवर नारायण कवि का उत्तर जीवन। सुधी आलोचक, कवि, गीतकार, लेखक, समीक्षक डॉक्टर ओम निश्चल ने यह पुस्तक बड़ी ही मेहनत से संकलित की है। कुंवर नारायण हमारे दौर के एक बहुत ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रहे और उन्होंने मानवीय जीवन, गांधीवाद, आदर्श, भारतीयता का जो सर्वोत्कृष्ट दर्शन है, सह अस्तित्व, समभाव, उन पर बहुत सारी रचनाएं लिखी। उनका जीवन दो हिस्सों में विभाजित था, लखनऊ और दिल्ली। लखनऊ उनके जीवन की शुरुआत हुई, अयोध्या में वह पैदा हुए। चूँकि उनकी मातृभूमि अयोध्या थी, इसलिए जीवन के आखिरी समय तक उन्होंने अयोध्या से लगाव रखा। जैसा कि भारतीय चरित्र है, आर्य संस्कृति में सह अस्तित्व के भाव को उन्होंने अपने अंदर इस कदर अनुभूत किया था और जीवन में उतार लिया था कि वह तमाम मंदिर, मस्जिद, दूसरे तरह के भेदभाव जो धार्मिक और मजहबी भेदभाव हैं, उनके विपरीत कविताएं लिखते रहे, रचते रहे। इस पुस्तक में कुंवर नारायण जी के उत्तर जीवन यानी जो दिल्ली का जीवन था, दिल्ली में आकर उन्होंने क्या रचा, क्या लिखा, क्या गुना, उस पर अलग अलग विद्वानों के लेख हैं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, मंगलेश डबराल, परमानंद श्रीवास्तव जी, अनंत कीर्ति तिवारी, विजय किशोर मानव, लताश्री, कृष्ण मोहन, इन्होंने कुंवर नारायण के कवि दृष्टि पर अपने विचार, अपने लेख लिखे हैं। कुंवर नारायण एक अच्छे किस्सागो भी थे, कथाकार भी थे। उनके कथा रूप पर गिरधर राठी, प्रियदर्शन, शिखा त्रिपाठी, अमरेंद्रनाथ त्रिपाठी ने लिखा। इसके अलावा कुंवर नारायण जी की कृतिकारिता, ये थोड़ा जो लोग सहज हिंदी के हिमायती होंगे उनके लिए थोड़ा कठिन शब्द है, संस्कृत शब्द है। कृतिकारिता का मतलब उन्होंने जो कुछ भी रचा, लिखा, खासकर निबंध, लेख, विचार, चिंतन, उस पर खुद ओम निश्चल, रेणुका नैयर, रविंद्र त्रिपाठी, मीना बुद्धिराजा, हर्षबाला शर्मा और गीत चतुर्वेदी के आलेख। कुंवर नारायण जी ट्रांसपोर्ट मोटर की उनकी दुकान थी, बड़े व्यवसायी थे। लखनऊ जो लोग भी जाते थे उनके यहाँ बाकायदा सम्मानित साहित्यकार वहाँ पे रहते थे। उन्होंने सिनेमा और कला पर भी काफ़ी कुछ लिखा। खासकर नचिकेता और वाजस्रवा जैसे पौराणिक प्रतीकों और नायकों पर भी उनकी कविताएं रही, संकलन रहा। अन्वय और अन्वती उनकी उम्दा संकलनों में शामिल हैं। एक रचना, जैसे उनकी एक रचना ऐ हवा का जिक्र करूं। ऐ हवा ले चल मुझे कहीं भी, सांस हूँ मैं भी तेरी ही तरह, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी। आंधी की तरह एक रात उठ, तोड़कर मुझे वृक्ष के वक्ष से, ले चल सागर, मरुथल, पर्वत, घाटी कहीं भी एक बार, जहाँ अनुभव कर सकूं मैं केवल एक देह में कैद नहीं, वह प्राण हूँ जो धड़क रहा पूरे संसार में। समझ सकते हैं हम कि मानवता को लेके, प्रकृति को लेके, समाज को लेकर, संसार को लेकर, हमारे धर्म को लेकर, हमारे मजहब को लेकर, हमारे स्थान को लेकर, हमारी कला विधाओं को लेकर कुंवर नारायण की क्या दृष्टि थी। उनकी कहानियों के शीर्षक जैसे बेचैन पत्तों का कोरस अपने आप में यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि कुंवर नारायण हमारे समय के, हमारे दौर के कितने महत्वपूर्ण रचनाकार थे। हिंदी साहित्य के अलावा जिन लोगों को कुंवर नारायण की कविताओं और कहानियों में रुचि है, जो लोग जानना चाहते हैं कि कुंवर नारायण जी ने किस तरह से
साहित्य को, भारतीय समाज को, भारतीय संस्कृति को अपनी दृष्टि से, अपने समय को देखा, वे लोग इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। इसके प्रकाशक हैं विजया बुक्स और पृष्ठ संख्या है 160। मूल्य है 350 रुपये। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं हमें ज़रूर लिखें। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। आपके विचार हमें इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि यह कार्यक्रम किस तरह से और भी रोचक हो और आपको पसंद आए। धन्यवाद।